जब सनातन गोस्वामी जी मधुकारी कर रहे हैं तो किसी ब्रजवासी ने बोला, अरे क्या है, एक तो वो बाबा है वो कुछ भी नहीं मांगता। भाई कौन है बाबा भी जो कुछ भी नहीं मांगता? तो सनातन गोस्वामी ने देखा जीव गोस्वामी जी को पहचान गए, बहुत दुखी हुए, उनका आलिंगन किया, उनको ले गए रूप गोस्वामी के पास। और रूप गोस्वामी को बोला, महाप्रभु का क्या सिद्धांत है? नामे रुचि वैष्णव सेवा जीवे दया। बोले इस जीवे कब दया करोगे? तो रूप गोस्वामी समझ गए और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस घटना को तर्क वितर्क से नहीं समझ सकते। ऐसा कैसे, ये तो उसकी गलती है, उसकी, ऐसे नहीं। इस घटना में जितने भी चरित्र हैं सब ने बड़ा आदर्श व्यवहार किया। जीव गोस्वामी जी एक आदर्श शिष्य के रूप में प्रकट हुए। रूप गोस्वामी जी एक आदर्श गुरु। ब्रज में रहना है तो बहुत विनम्र होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, वाचो वेगम पर नियंत्रण होना चाहिए। सनातन गोस्वामी ने देखा, दया दिखाई, एक कनिष्ठ भक्त है, उनसे जूनियर है, उसको समस्या, उसका समाधान किया। और रूप गोस्वामी को फीडबैक दिया, गलत कर रहे हो। रूप गोस्वामी जी ने अपने भाई से आर्गूमेंट नहीं किया, बड़े भाई साहब ये मेरा पर्सनल मामला है, इसमें इंटरफेयर मत कीजिए, है ना, ये गुरु और शिष्य का मामला, बीच में बताइए आप, मैं इसको टैकल करूँ, रहने दो, है ना, ऐसा नहीं बोला। वल्लभाचार्य जी ने को जीव गोस्वामी जी ने जो उनसे जूनियर है फीडबैक दिया, उसको स्वीकार कर लिया, उनकी ईगो हर्ट नहीं हुई। अरे कल का बच्चा मुझे बता रहा है, मैं ठीक हूँ जो मैंने बोल दिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। और जब वल्लभाचार्य जी ने रूप गोस्वामी जी को बोला, रूप गोस्वामी जी को मालूम है कि मैंने ठीक लिखा है, अब सोचिए, फिर भी उन्होंने आर्गूमेंट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वल्लभाचार्य को चैतन्य महाप्रभु के साथ देखा था, उनके समान देखा कि मेरे गुरु हैं, बोले ठीक है मैं ठीक कर लूंगा। अब सोचिए क्या वैष्णव सदाचार सबने दिखाया। तो ये जीव गोस्वामी जी की पूरी विनम्रता, इतने सारे गुण होने के बाद भी कितने वो विनम्र हैं।